अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? जैसा कि आप देख सकते हैं कि तैयारियां हो रही हैं और तैयारियां ये हो रही है कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान तकरीबन 1 साल के बाद। तकरीबन पूरे साल बाद। तैयारियां तकरीबन कंप्लीट है हमारी जाने की। और हम इमरजेंसी जा रहे हैं, मतलब कोई ख़ास प्लानिंग नहीं थी, बस वैसे ही प्रोग्राम बन गया और तकरीबन साल हो गया था। तकरीबन साल हो गया क्योंकि साल के बाद साजिद को था कि बस अब पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान। और आज हम पाकिस्तान जा रहे हैं और साजिद की छोटी बहन मरियम पाकिस्तान से आ रही है। सेम फ्लाइट से मुराद सेम एयरलाइन यही से सऊदी आ रही है और हम उसी प्लेन पे जा रहे हैं सियालकोट जी। और साजिद आप कितना खुश हैं? सारी बात है, पाकिस्तान जाना खुश तो होऊंगा जी। साई का बस नहीं चलता, हर महीने पाकिस्तान जाएं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। अच्छा, हर महीने नहीं, 6 महीने कम से कम 6 महीने। और 5 बज गए हैं और हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है। तो बस रखें जल्दी से पासपोर्ट वगैरह और बस आप जाएं, क्योंकि साजिद जाएंगे चंदू भाई के साथ और पापा नमाज पढ़ के, क्योंकि फजर का टाइम हो रहा है। और चंदू भाई का फ़ोन भी आ गया। हेलो, आजा जल्दी आना। एक बैग भी पता नहीं करना है, क्लिंक मारना है बैग में। ये मैं लैपटॉप में रखूंगी क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया वेट। चलो गाड़ी तक ले आया हूँ मैं, दरवाजे के आगे ले आया हूँ। ये पैकिंग सारी चंदू भाई ने की है और तला सुबह उठ के। तला हम जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना, कबूतरों का पानी खाने का। हाँ चले बस 5:30 बजे के बाद शुरू चले जाएं। लाइट ऑन करें, जाएं। मैं पापा के साथ आती हूँ, आप जाएं। चलो ओके तला, ठीक है। ओके वो कोई चीज़ अगर रह गई ना तो निदा के हाथ भेज देना, मैं वैसे बता दूंगी, ठीक है। घर का ख्याल रखना, कबूतरों का, हर चीज़ का, और गाड़ी का भी। यहाँ पे प्लान थोड़ा सा हो गया चेंज, पापा थोड़े से लेट हो गए हैं, तो अब मैं जाऊँगी चंदू भाई के साथ। तो बस अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा आगे करें साजिद। और ये टाइम सबसे खूबसूरत होता है फजर का। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं एयरपोर्ट। चलें, ये खड़े हुए हैं, ये भी आ रहे हैं। चलें जी। भाई तुम्हारे जा रहे हैं, मुलाकात मुश्किल ही है तो चलो। हाँ जी, चंदू भाई वीडियो बना रहे हैं मरियम के लिए। लाइन कल टेंशन में थी थोड़ा सा ना, जब उसने बताया ना। अच्छा, क्योंकि आप भी इतने अरसे के 10-15 दिन की बात है। हाँ खैर है, आ जाना। हमने आज जा रहे हैं गाड़ी पार्किंग में लगाने, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट टाइम पर है। किधर दे दें? इधर ओके, आप दे दीजिए, वो आके पे करते हैं। आप अपने पास से दे दीजिए 25 रियाल। यहाँ पे फी ट्रॉली 25 रियाल पे करना पड़ता है। पहले था 25 रियाल। ओके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट हमारी टाइम पे थी। और यहाँ पे वज़न किया जा रहा है कि टोटल सामान का वज़न कितना है। तकरीबन 2 kg ज़्यादा था। खैर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ अड़ियल हों तो इस बात पे भी अटक जाते हैं कि नहीं 2 kg ज़्यादा है तो आप उसके पैसे पे करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं हुई और ईज़िली हमारा सामान निकल गया।
पापा पापा आपके साथ आना था लेकिन वो हाँ जी मैं पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। सामान भी चला गया। बैठे बैठे मामा बैठे बैठे। और ये लाए हैं चंदू भाई बुके मरियम के लिए। और ये चॉकलेट्स कौन लाया? चंदू भाई लाए हैं। अच्छा अच्छा बेबी हाँ वही है। मैं जा रही हूँ और मरियम आ रही है। खुश नहीं है बता दुखी है। अच्छा क्यों? ओहो आप क्यों हंस रही हो इतना? अच्छा आप ये बताएं दुखी क्यों है आप? तो तू जा रही है अच्छा अच्छा कोई नहीं पापा मैं इंशाल्लाह 20-22 दिन में वापस गल्ला के लिए सुनांगे। हाँ मैं फोन पे कर लूंगी आपसे। उफ इबाद को नींद आ रही है। सदके 2 बजे सोया था और उठ गया खुद ही। ओके हम जा रहे हैं। पारी तो देते हैं जल्दी से। क्या लेके आए अपने लिए? नहीं मारिया कुछ भी नहीं। खाला आ रही है। हैप्पी ये पीछे से दिखाएं जरा। हाय हाय खाला के लिए लेके आए हैं। हाँ क्या करना है? जाना है कि आप देख लें बहन की अगर मोहब्बत है तो रुक जाए। चल बैग लाए चले पापा। चल बेटा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुश रखे। चले चंदू भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। साजिद जी मामा स्वेटर की बड़ी टेंशन होती है मुझे। हाँ सही है सही है। अच्छा अच्छा जी मामा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। पापा लोग यहाँ वेट करेंगे मरियम का क्योंकि फ़्लाइट आ चुकी है लेकिन उसको आने में बाहर अभी टाइम है। हो रही थी देर तो अब हम जा रहे हैं। चले ठीक है ओके चंदू भाई सलाम दीजिएगा मरियम को। क्या हमने उसका इंतज़ार किया लेकिन हाँ चले इंशाल्लाह होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे सारा सामान हर चीज़ करनी पड़ती है। और अब हम आए हैं ड्यूटी फ्री शॉप पे क्योंकि साजिद को अपने लिए परफ्यूम लेना था और अगर मैं उनके लिए कोई परफ्यूम लेके आऊँ तो उन्हें ख़ास पसंद नहीं आता इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से ही लेते हैं। अच्छा ما شاء الله كل المطار تروشوا. هذا ولا قديم هذا؟ هذا الجديد. هذا اللي هازين هو 2 يوم 3 يوم रहेगा। चलें पसंद आया साजिद आपको? बस ठीक है। यार तो ये चीज़ है कि ये चीज़ एक नंबर मिलती है। हाँ। तुम लाई थी ना वहाँ से वो भी मैंने 650 का लिया था। वो नहीं चली वो नहीं अच्छी थी। अच्छा जी साजिद ने लिया परफ्यूम। चले 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 देर हो रही है। चलो इसी में डाल दें। एयरपोर्ट पर कोई भी चीज़ ख़रीदने का ये फ़ायदा है कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिलती है बाहर की निस्बत। बाहर फिर भी डाउट होता है कि 2 नंबर होगी लेकिन एयरपोर्ट पर हमेशा 1 नंबर चीज़ मिलती है। और अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी लोग चले भी गए हैं। और पहली बार है कि मैं और साजिद सियालकोट जा रहे हैं। तो हम लोग मोस्टली लाहौर जाते हैं लाहौर से फिर सियालकोट जाते हैं लेकिन इस बार हम डायरेक्ट सियालकोट जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ PIA है डायरेक्ट जो सियालकोट जाती है। और साजिद को PIA में सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि PIA कभी भी बहुत कम टाइम पर होती है। जहाज़ फुल था और कोई सीट भी खाली नहीं थी लेकिन हम जब जहाज़ में एंटर हुए थे तो साजिद ने एयर होस्टेस से बात कर ली थी कि उनको सीट अपग्रेड करवानी है। तो उन्होंने हमें कहा थोड़ी देर आप बैठें उसके बाद जब सारे पैसेंजर बैठ जाएंगे तो हम आपको बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर देंगे। लोग हैरान होकर हमें देख भी रहे थे कि आए हैं और इन्होंने अपना लगेज कैबिन में रखा है। और थोड़ी देर बाद उठ के ये चले गए। बल्कि एक बुज़ुर्ग आदमी थे वो बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कहा पुत्र वापस चली हैं। तो उन्हें लगा शायद हम लोग वापस प्लेन से बाहर निकल रहे हैं। ये हमारे लिए आ गया है ऑरेंज जूस। ऑरेंज है कि मैंगो है पता नहीं। मैंगो जूस है। नहीं हमने तो बिजनेस क्लास ले ली है। कौमी एयरलाइन का बिज़नेस क्लास समझे कि 3rd क्लास के बराबर ही था। जो उन्होंने हमें नाश्ता दिया था
अंडे में से इतनी स्मेल आ रही थी कि मुझसे खाया नहीं किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लिया। पैसे इतने इतने चार्ज करते हैं और देते क्या है, कुछ भी नहीं। और सीट्स भी तकरीबन सारी ही फटी हुई थी। और जहाज़ में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे बंदा ट्रक में बैठता है, ऐसे गड़ 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 ऐसे वाइब्रेट हो रहा था। और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी कि खुद ही खौफ सा आने लग जाता है कि हम खैरियत से घर पहुँचेंगे भी कि नहीं। और जिस ट्रे पे हमने ब्रेकफास्ट रखा था वो भी टूटी हुई थी। अल्लाह ही हाफिज़ है हमारी एयरलाइन का। और ये है इतने बड़े जंबो जहाज़ का छोटा सा वॉशरूम, कुछ ज़्यादा ही साइज़ छोटा है, जिसमें मोटा बंदा अगर गिरे तो वो तो दीवार से टकरा के खड़ा हो जाएगा, और अगर कोई पतला गिरेगा तो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। और हमने फिर मंगवाई है एक बार चाय, क्योंकि दिल चाह था चाय पीने को। और साजिद बिजी हैं गेम में। क्यों साजिद? साजिद बहुत इंजॉय कर रहे हैं पीआईए के साथ, बहुत ज़्यादा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साजिद ने पूरा सफ़र सो के गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर आफियत से पहुंच गए हैं पाकिस्तान और अपने सियालकोट। पीआईए से सफ़र करना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि पीआईए सियालकोट जाती है डायरेक्ट। अगर कोई और एयरलाइन डायरेक्ट सियालकोट जाने लगेगी तो हम उस पर ट्रैवल करेंगे। और साजिद यहाँ पे दे रहे हैं अपने पाकिस्तान पहुँचने की इत्तला। जहाज़ अभी मुकम्मल रुकता भी नहीं है और लोग पहले ही सीट से खड़े हो जाते हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सब्र करें, अभी थोड़ा सब्र करें, दरवाज़ा ओपन होगा फिर आप बैठ जाएं। पर लोगों में सब्र कहाँ है, उन्हें होता है कि हम बस फ़ौरन निकलेंगे और घर पहुंच जाएंगे। बेसब्रे लोग। एक टाइम था जब मुझे पाकिस्तान आने की बहुत खुशी होती थी, और कोई मुझसे पूछता कि कहाँ जाना है तो मैं कहती थी बस पाकिस्तान जाना है। वो टाइम था जब अम्मी अब्बू ज़िंदा थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में घर करे और आला मुकाम दे। माँ बाप के दम से ही बेटियों का मैका होता है। पहले मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मुझे होता था जैसे ही मैं बाहर निकलूँगी एयरपोर्ट से अब्बू सामने खड़े होंगे। और अब बहुत अजीब लगता है। अजीब क्या, बस एक बुझा बुझा सा दिल होता है, एक कमी है, एक ख़लिश है जो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का दस्तूर है, जो आया उसने जाना भी है। बस यही वजह है कि अब मुझे पाकिस्तान आने की कोई इतनी ख़ास चाह नहीं रही। पहले बस हर वक्त ज़हन में पाकिस्तान कब जाना है, पाकिस्तान कब जाना है। अब कोई इतना ख़ास नहीं। बहन भाई हैं और दूसरे रिश्ते हैं जिनके लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता है, लेकिन ये सारे रिश्ते मिलकर भी मेरे माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, और अब मेरा पाकिस्तान में दिल नहीं लगता। और मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देती हूँ कि अब जब मैं देखती हूँ कि सब हैं, अम्मी अब्बू नहीं हैं, तो मुझे अंधेरा ही दिखाई देता है, इसलिए मेरा दिल नहीं लगता। मुझे घबराहट होती है पाकिस्तान से। अगर मैं अपने अम्मी अब्बू की बात करूँगी तो ये वीडियो बहुत छोटा है उनकी बात करने के लिए। उनकी मेरे पास हज़ारों लाखों करोड़ों बातें हैं जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत छोटा है और मेरी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हैं। और अब सबसे मुश्किल मरहला यानी कि सामान ढूंढने का। और तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद या इससे भी ज़्यादा देर से हमारा सामान बाहर आया। एक बैग आ ही नहीं रहा था और साजिद मुझ पर नाराज़ हो रहे थे कि तुम्हें शौक है पीआईए से आने का। अस्सलाम वालेकुम किंग, क्या हाल चाल है? रियासत के ठीक हो? आप ठीक हो? माशाल्लाह आप तो बड़े हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी फ़्लाइट टाइम पे थी, लेकिन सामान बहुत लेट आया और साजिद को गुस्सा भी बहुत आया। और साजिद ने कहा कि वो ज़िंदगी में कभी भी पीआईए पे सफ़र नहीं करेंगे, और हमारी वापसी की टिकट भी पीआईए की है। एक बार तो साजिद आपको करना पड़ेगा। फिर रखना ये आखिरी बैग हमारा आखिर में आया है। आखिरी बैग छोड़ा है, उसके बाद कोई शहर नहीं। जी ओके। तो ये था हमारा सफ़र जो घर से शुरू हुआ और सियालकोट के एयरपोर्ट पर आकर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें,
और अपना बहुत ख्याल रखें और हमें रखें अपनी दुआओं में याद।